श्री वृंदावन विहारिणी विहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। आज के इस प्रकरण में हम सुनेंगे उस लेख को जो बाबा ने संवत 1998 की पौष कृष्ण नवमी को गोस्वामी रामेश्वर जी जालान, गोवर्धन जी, गंभीर चंद्र जी दुजारी को लिख करके दी। बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम बात मेरी समझ में यह है कि भाई जी का कोई भी प्रेमी केवल संग करने के लिए ही इनका संग करे और कोई भी उद्देश्य न रखे। उसका स्वरूप है केवल संग की इच्छा रखना, अपनी शक्ति भर भरपूर चेष्टा भी करना। मेरा सुधार हो रहा है कि बिगाड़, उन्नति हो रही है कि अवनति, मेरी वृत्तियां अभी भी नहीं सुधरी, इन बातों की ओर बिल्कुल ध्यान न देना। फिर निश्चय समझिए उसे भाई जी वह अनुपम दान दे जाएंगे जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। यह सर्वोत्तम बात है जो मैं भाई जी के संबंध में कह सकता हूँ। सच मानिए, यदि ऐसा कोई अपने को बना सके फिर भाई जी उसे अपने साथ श्री कृष्ण लीला में प्रवेश कराएंगे, अवश्य कराएंगे। बुरा से बुरा जीवन है, कोई परवाह नहीं। पाप की भयानक स्फुरणाएं मन में उठती हैं, पाप होते हैं, कोई परवाह नहीं। पर भाई जी का संग करना है, ऐसे संग करने वाले को भाई जी अपने साथ अवश्य 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 ले जाएंगे। इतना सुगम होने पर भी शायद मेरी दृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो संग के लिए संग करता हो। मैं तो हूँ ही नहीं। कोई भी साधन आवश्यक नहीं है। सर्वोत्तम बात मैंने हृदय से आपसे कही है। अवश्य महापुरुषों का दर्शन कीजिए, बात कीजिए, सत्संग कीजिए, पर मन में व्यभिचार न हो कि भाई जी डांटेंगे, खींचेंगे, धमकाएंगे। एक शर्त है जो भूल गया, किसी और महापुरुष का साझीपना का भाव इसमें नहीं होना चाहिए। जगत में महापुरुष हैं, उनके चरणों की धूल को मेरा नमस्कार है, पर मुझे भाई जी का संग करना है। सच मानिए, भजन न होने के कारण अत्यंत नीचे का ही रूप हम लोगों के सामने है। भजन करके देखिए, फिर चारों ओर इनकी कृपा आपको लपेट कर ऐसा प्रकाशमय दिव्य स्वरूप की झांकी कराएगी कि अभी तो कल्पना भी सर्वथा असंभव है। पर भजन भी इनकी कृपा से ही होगा। ऐसे विश्वासी के प्रति इतनी कृपा तो ये प्रारंभ में ही कर देंगे कि उनकी धमकी से उसका चित्त विचलित नहीं होगा। भाई जी का अनुगत श्रद्धालु देखे तो कोई हर्ज नहीं। तो फिर अवसर की उस क्षण की प्रतीक्षा करिए जब अपनी लीला संवरण करते समय अहेतुक दान से कुछ आपको भी दे जाएं। इसका रूप है अंत तक अपने मन में इनसे आशा रखनी आप छोड़ दें। आपकी मर्जी, मैं आपकी कृपा के ही बल पर भाई जी मैं अपनी ओर से नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा दृढ़ विचार है। इस प्रकार का भाव रखकर चाहे प्रारब्धवश कहीं भी रहना पड़े, पर मानसिक संबंध बनाए रखने पर शारीरिक संबंध भी बीच बीच में इनकी कृपा से अवश्य मिलेगा। कभी कभी लड़कपन कर बैठता हूँ। भगवान और भाई जी के पास किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर लड़कपनवश कुछ खूब अच्छी तरह बातें सजाकर जिस किसी भी प्रकार से चर्चा हमने चलाई है, मैं देखता हूँ वे तो कृपा उड़ेलने के लिए तैयार हैं, पर वह ग्रहण करने को तैयार नहीं। इसका क्या उपाय? इनकी कृपा का एक क्षण का करोड़वां अंश भी आप किसी प्रकार ग्रहण कर लें तो फिर नाम छूटे ही नहीं। मैं जो इनके पास हूँ सर्वथा इनकी कृपा हमें रखे हुए हैं। यहाँ जितने आदमी मेरी दृष्टि में हैं उनसे सबसे अधिक मेरी दृष्टि गोस्वामी जी की ओर आकर्षित होती है, और मैं सोचता हूँ कि यदि चाहें तो ये ऐसे बनने की चेष्टा कर सकते हैं। कृपा में विषमता नहीं है, पर चाह की कमी के कारण लोगों को कई परिस्थितियों का प्रतिबंधक लगा हुआ है। पर आप पर, चाहे आपकी चाह के कारण अथवा अनिर्वचनीय सौभाग्यवश हो, आप इस परिस्थिति में हैं कि इसकी साधना कर सकते हैं। भाई जी का स्नेह कहीं भी कमवेशी नहीं है।
पर आप पर वह किसी अंश में मुझे प्रकट सा दिखता है। उस मंडली का अभाव सा है। और दूसरी बात, इनकी कही हुई बात पर बहुत कम ध्यान देना। तीसरी बात है सांसारिक प्रपंच का बाहुल्य। यदि दूसरी और तीसरी बात न होकर भी सच्ची लगन रखने वाली मंडली बन जाए, जिसकी इनमें सचमुच श्रद्धा हो और सुनने की लगन हो, तो फिर बाध्य होकर भाई जी के मन में भगवान की प्रेरणा हो जाए, जिससे वे हंसाते खिलाते भी स्थिति सर्वथा बदल दें। बात मेरी समझ में ऐसी आती है कि भाई जी अब इस जगत से बहुत ऊंचे उठ गए हैं और निरंतर उठते ही जा रहे हैं। अतः अब इनकी ओर से चलाकर लोगों की श्रद्धा प्रेम बढ़ाने की चेष्टा असंभव सी है। पर मंडली ऐसी जुट जाए जो भाई जी को तंग करने का उद्देश्य तो रखे ही नहीं, पर मन ही मन इनकी बात सुननी चाहे, तो फिर अपने आप इनके द्वारा ऐसी चेष्टा हो सकती है कि सब कोई आकर्षित हो जाएं। ये जो बातें कहते हैं कि ऐसा करो, तो उसके करने की सच्ची नियत लेकर बढ़ने की चेष्टा यदि मनुष्य करे तो कोई बात नहीं, सफल पूरी हो यह शर्त नहीं है। शर्त यह है कि चलने की चेष्टा करनी, यह भी हम लोगों से नहीं होता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से ही लाभ उठाने की चेष्टा होनी चाहिए। और उसकी आरंभिक प्रक्रिया है सचमुच अपनी नियत से आवश्यक काम करने के बाद भजन की तत्परता पूर्ण चेष्टा करना। भजन करके देखिए, इनकी कृपा की धारा बहती हुई दिखाई देगी और आज जो इनका स्वरूप दिखता है उससे अत्यंत विलक्षण रूप दिखेगा। निरंतर विलक्षणता बढ़ती ही जाएगी। पारिवारिक आसक्ति इतनी अधिक है कि इस समय यहाँ है इसलिए यह भाव है, यहाँ से जाते ही यह सब भूल जाइएगा। तुलसी की उपासना श्री राधा रानी ने की थी श्री कृष्ण के साथ मिलन होने के लिए। कल्प भेद से तुलसी की महिमा मैं देख रहा था। आप लोग सुनेंगे तो बहुतों को विश्वास ही नहीं होगा कि इतनी महिमा सच नहीं है। यहाँ तक भगवान शंकर ने कहा है कि जलती हुई चिता में यदि तुलसी का काष्ठ का एक तिनका भी प्राणी के भाग से पड़ जाए तो फिर उसी क्षण विष्णु पार्षद उसे वैकुंठ ले जाते हैं। त्रिकालज्ञ ऋषियों पर अविश्वास मन की मलिनता के कारण ही होता है। सचमुच भजन यदि हो तो प्रत्यक्ष की तरह सब बातें अनुभव में आने लगती हैं। भजन बिना भगवान या महापुरुष की कृपा हो ही नहीं सकती। फिर क्यों नहीं होता? मैंने अपने जीवन में यह प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि सब कुछ उनकी कृपा से ही होता है। अहंकार कुछ भी काम नहीं देता। यह इच्छा हो कि मैं करूं तब भजन होता है, यह होता है उनकी दया से ही। हम करते नहीं जैसा आप कहते हैं, इसका उत्तर हमें नहीं मालूम, पर सोचता हूं कि हम क्यों नहीं करते, क्या उत्तर है। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि जब तक हम कर लेंगे ऐसा अभिमान रहता है, तब तक नहीं होता। देखें, यदि आज उत्साह नहीं हो तो किसी दूसरे समय बात यह हुई कि कल हठात कई प्रकार के भाव मन में आ गए, फिर आपसे कुछ कहने की इच्छा हो गई, बात बहुत दिन बाद शायद भूल भी जाऊं, इसलिए भी मन में आ गया। अतः कोई जल्दी नहीं, मेरी ओर से सर्वथा आपकी प्रसन्नता पर ही सब कुछ निर्भर करता है। आज के प्रकरण में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले लेख को हम सुनेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।